अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं और उसे सेव करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद हम सबसे पहले ओरिएंटेशन चेक करेंगे। ओरिएंटेशन यानी कि हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो अगर हम प्रिंट करवाते हैं या अगर हम उसे प्रिंट में देखना चाहते हैं तो वो किस ओरिएंट में आए, पोर्ट्रेट में आए या लैंडस्केप में। लैंडस्केप अगर हम करते हैं तो ये देखिए हमारा जो पेपर है वो लैंडस्केप की शक्ल तैयार कर लेगा, लेकिन हम इसे पोर्ट्रेट में करेंगे। साइज हम इसका A4 रखेंगे क्योंकि मोस्टली जो प्रिंटिंग पेपर साइज होता है वो A4 होता है। मार्जिन्स मार्जिन्स यानी कि हम जब भी कोई भी चीज प्रिंट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल पेपर के कॉर्नर से प्रिंट नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन को सेलेक्ट करते हैं। 0.5 हम मोस्टली जो है मार्जिन का साइज रखते हैं, अदरवाइज हम इसे जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो उस वक्त करते हैं जब हमें कोई शेप वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हम होम में जाएंगे। ये पहला जो हमारा बॉक्स है यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। कैलिबरी ऑलरेडी सिलेक्ट था। ये हमारे पास फॉन्ट साइज है। हम चाहें तो इसे डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं कि हमें क्या साइज चाहिए फॉन्ट का, या फिर इसके बराबर वाले को क्लिक करके जो है हम इसका साइज डायरेक्ट बड़ा कर सकते हैं, और इसी के बराबर जो छोटा सा ए है उससे हम डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं साइज। मोस्टली जो साइज होता है फॉन्ट का वो 16 और 12 पाया जाता है। इसके बाद जो ये तीसरा डबल ए का ऑप्शन है, इसके जरिए इसको सेलेक्ट करके हम ईच सेंटेंस केस यानी कि हर सेंटेंस के बाद जो है वो फुल स्टॉप आएगा अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं। लोअर केस में हम जो भी लिखेंगे वो तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल आएंगे। अपर केस में तमाम लेटर्स जो है कैपिटल आएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। जबकि टोगल केस में जो है एक लेटर कैपिटल, एक स्मॉल, दो कैपिटल, एक स्मॉल, इस तरह से आएगा, सब मिक्स। तो फिलहाल ये तब अप्लाई होता है जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी हमें किसी चीज को अप्लाई करना होगा उसे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हेडिंग मेंशन करने लगे हैं, तो हम हेडिंग मेंशन जैसे कि कर लेते हैं कंटेंट। कंटेंट कंटेंट की हमने हेडिंग लगा ली है। हमने इसका साइज 20 रखा है। पेज के साइड में यहाँ पर 42 और प्लस माइनस का बटन दिख रहे हैं। 42 यानी कि हमने इसको जो है 42% जूम किया हुआ है। हम चाहें तो इसे मजीद छोटा कर सकते हैं इस पेज को, और प्लस पर जाकर हम इसे बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ फिलहाल। कॉन्टेंट्स की हेडिंग जो है मैंने 20 साइज में लगाई है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद ही मैं इसे फॉन्ट को बड़ा कर सकती हूँ। मैं इस पे डायरेक्ट क्लिक कर रही हूँ तो इससे ये बड़ा हो रहा है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो बार बार क्लिक करने से ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही मैं इसे क्लिक करती हूँ तो इसके साइज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी कि हमें लाजमी किसी चीज को अप्लाई करने के लिए उस चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर करेंगे। अब जो हमने सिलेक्शन की हुई है हम जो लिखेंगे उस पर अप्लाई होगा ये, तो इसलिए हम इसको वापस 16 पर ले आएंगे, या जो भी हमें फॉन्ट साइज चाहिए उस पर ले आएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। आई थिंक रिमूव कर दिया मैंने। मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ से हम इसे लिखेंगे। हम जब भी कोई चीज टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा पहला लेटर कैपिटल रहे। क्योंकि हम इंग्लिश जब भी टाइप करते हैं या जब भी लिखते हैं तो हम हर सेंटेंस में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रखते हैं, और इसके अलावा एज यूजुअल जो भी हमारा कोई खास वर्ड होता है हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। तो उसके लिए हमें बार बार कैप्स लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है।
इसमें हमें काफी परेशानी हो जाती है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट। शिफ्ट के बटन के साथ आप जो भी लेटर कैपिटल रखना चाहते हैं उसको प्रेस करेंगे तो हमारा पहले वो लेटर कैपिटल आ जाएगा, अदरवाइज हमारे सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। इसी तरह से अगर आप कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं, आपने सारे लेटर कैपिटल किए हुए हैं, तो स्मॉल लेटर लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अलाइनमेंट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसे टाइप कर लेती हूँ। MS Excel, MS PowerPoint, तो अब अगर मुझे ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये कहलाती हैं अलाइनमेंट लाइंस। यानी कि अभी यहाँ पर देखें ये ऑरेंज हुआ है, मीन्स हमारे जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड पर, यानी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर हम इसे सेंटर करते हैं तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगी, और अगर हम इसे राइट साइड पर करते हैं तो ये उर्दू साइड आ जाएगा, और अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये अपनी मर्जी, यानी बिल्कुल सेम जैसा हम लिखते जाएंगे वो पूरे हिस्से में एक बराबर आता जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई करेंगे, सॉरी हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें इसे अप्लाई कहाँ पर करना है। सबसे पहले हम MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन ये अप्लाई होगा सेंट्रलाइज। ये हो गया हमारा उर्दू साइड, ये हमारा सेंटर साइड, यानी कि जो भी हम लिखते हैं वो पूरे सफे पर जहां जहां पर मार्जिन है वहां तक पहुंच जाए। उसके बाद अब हम इसे वापस सेंटर में कर लेंगे। एक चीज और, जब भी हम किसी चीज को लिखना शुरू करते हैं हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब हम बार बार नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर MS वर्ड जहाँ हमने लिखा है उससे पहले बुलेट्स लगा देंगे। अगर हम ये बुलेट्स ऑन करते हैं तो ये बुलेट्स ऑन ही रहेंगी जब तक हम इसे खुद रिमूव या फिर दोबारा क्लिक करके बंद नहीं करते। हम एंटर करेंगे तो ये बार बार हमें बुलेट देता रहेगा, और बैक स्पेस से हमें वापस हम रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे वापस रिमूव कर रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 का ऑप्शन ऑन करती हूँ तो ये 1 दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज बड़ा किया हुआ था इसलिए हमें यहाँ पर बहुत बड़ा 1 दे रहा है ये। तो इसी के साथ हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि हम इसे किस तरह से लेना चाहते हैं, यानी यहाँ हम इसे खुद डिजाइन करेंगे। अब हम सीखेंगे फाइल सेव कैसे करते हैं। हम फाइल पर जाएंगे, लेकिन फाइल सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S हम करेंगे तो उससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन सेव कहाँ करनी है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। हम सेव करने के लिए सबसे पहले लोकल डिस्क C या D या फिर E, जो भी जहां पर हमें सेव करना होगा हम वहां पर जाएंगे। लेकिन हम मोस्टली C में सेव नहीं करते, क्योंकि हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है, यूं कह सकते हैं कि जब भी हम विंडो को अपडेट करवाते हैं या विंडो चेंज करवाते हैं तो हमारा C जो लोकल डिस्क है वो इसमें जो भी हमारा कंटेंट होता है, मवाद होता है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम D या E में सेव करेंगे। तो मैंने D में फोल्डर बनाया हुआ है। फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी किसी भी जगह स्पेस में हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू के ऑप्शन पे हम एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन आता है फोल्डर। फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर रेडी हो चुका है। बस अब हमें यहाँ पर इसका नेम चेंज करना होगा। जैसे अगर मैं इसका नाम 1 रख लेती हूँ और इसे एंटर कर दूंगी तो मेरा फोल्डर रेडी है। अब अगर मुझे यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नीचे ओपन, यानी हमें इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्योंकि ये खुद एक फोल्डर है, हमें यहाँ पर इसे सेव करना है, तो यहाँ खुद ये ऑप्शन दे देगा सेव, कि हम यहाँ सेव कर रहे हैं। सेव करने से पहले अब हमें फाइल नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने इसका नाम कंटेंट्स रखा हुआ था। तो अब कंटेंट्स को जो है हमने सेव करने के लिए फाइल दे दी है। कंटेंट्स का नाम हम कंटेंट्स ही रखना चाहते हैं या फिर हम कुछ और नेम देना चाहते हैं, हम उसे एडिट करेंगे। और सेव एज टाइप हम इसका वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे, और ये हो गया सेव। सेव कर लिया। अब अगर हम इसमें कोई और थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं या काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S करते जाएंगे, और हमारी जो फाइल वहां बनी हुई है उसमें तमाम काम खुद ब खुद सेव होता रहेगा। हमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर के हम हर दफा उसको फोल्डर फाइल बताएं। Ctrl+S करते जाएंगे हम काम के साथ साथ, तो ये सेव होता जाएगा।
एक बात और, अगर हम अपने कंप्यूटर को एकदम से शट डाउन कर देते हैं, यानी लाइट चली जाती है या कोई पावर इशू की वजह से बंद हो जाता है, तो बहुत से कंप्यूटर्स में ऐसा होता है या लैपटॉप में कि हमारा जो डेटा है वो रिस्टोर्ड हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा में नहीं हो पाता। तो अगर हम कंट्रोल एस साथ साथ नहीं करते जाते हैं, हमने फाइल सेव नहीं किए, तो हमारा काम वापस नहीं आता। जबकि अगर हमने फाइल सेव कर ली और कंट्रोल एस हम बार बार उसको प्रेस करते जाएंगे, तो अगर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप अचानक से बंद हो जाता है तो हमारी फाइल सेव रहेगी, हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कंट्रोल एस करने के बाद अब हम इसको पीडीएफ फाइल में सेव करना सीखेंगे। फाइल पर ऑप्शन पे हम दोबारा गए, सेव, यानी कि हम जो भी काम करें वो सिंपल उसी फाइल में सेव हो जाए। और सेव एज में जाने के बाद ये हमें वही जगह दे रहा है, यानी वही हिस्सा दे रहा है जहाँ पे हमने पहली फाइल सेव की थी, तो उसके लिए हम नेम वही रखेंगे। हमेशा जो है हमें पीडीएफ फाइल और उसका जो हमारा वर्ड फाइल है दोनों का नेम सेम रखना चाहिए, ताकि हमें परेशानी ना हो ढूंढने में। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसकी टाइप चेंज करेंगे, पीडीएफ, और यहाँ पर इसी फोल्डर में हम सेलेक्ट सेव कर देंगे। यहाँ से हमें फोल्डर का एड्रेस दे रहा है कि लोकल डिस्क डी में हमने जो है 1 फोल्डर में सेव करना है, तो ये हमने किया सेव। पीडीएफ फाइल को अगर हम एक दफा सेव कर देते हैं तो ये बार बार खुद से सेव नहीं होती, और यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे कंप्यूटर में फाइल ओपन करके दिखाता है। बाकी कंप्यूटर्स वगैरह में भी होता है इस तरह। पीडीएफ फाइल हमारी सेव हो चुकी है, लेकिन वर्ड फाइल हमारी खुली हुई है। अगर हम वर्ड फाइल में कोई चेंजिंग करते हैं और उसे कंट्रोल एस करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड फाइल में ही चेंज होगा। इसके बाद इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास काफी ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि हमें ब्लैंक पेज दिख रहा है। अगर हम ब्लैंक पेज का ऑप्शन दबाते हैं तो हमारे पास एक नया सफा आ जाता है, ये देखें। हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, यानी हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसके बाद हम स्पेस देते हैं, एंटर करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए तो हम पेज ब्रेक लगाएंगे। गलती से हो गए। इसके बाद हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे की बजाय कि हम उसे बार बार रिमूव करें, बैक स्पेस से खत्म करें, उसके लिए हम शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड को हम जब एक साथ प्रेस करते हैं तो हमने जो भी लास्ट काम किया होता है वो अंडू हो जाता है। या फिर इसके अलावा हम इस डाउन एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अंडू के लिए किया जाता है। हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंट्रोल जेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये बस थोड़ी सी ही चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल मजीद हम अच्छा कर लें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग को हम बोल्ड कर देंगे। ये बी जो है वो बोल्ड है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बोल्ड है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी को दबाते हैं तो ये खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा, हमें यहाँ जाकर खुद क्लिक नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक यानी कि ये थोड़ा सा हमें अच्छे डिजाइन में दे देता है कि हमने क्रॉस कर दिया होता है लेटर्स को हमारे। इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस आई है। फिर ये है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन करने से देखिए हमारी जो भी लेटर्स हैं या फिर जो भी वर्ड है, जो भी लाइन है, जो भी हेडिंग है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, जो कि काफी अच्छा हमारी हेडिंग को बनाती है। इसके बाद अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर लें तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो, और यहाँ से हम जो भी फॉन्ट चाहें उसका कलर रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ब्लू रख लेती हूँ। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि कोई इसमें कलर ऐसे हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए हम जाएंगे मोर कलर्स। मोर कलर्स पर जाने के बाद ये हमें स्टैंडर्ड कलर दिखा रहा है, कस्टम कलर दिखा रहा है। इसके अंदर हम जो भी चाहें कलर रख सकते हैं। अगर हमें ग्रीन का शेड चाहिए, हमें लाइट चाहिए या डार्क, वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारा जो कलर हम सेलेक्ट करें वो यहाँ पर इस तरह दिखेगा। इस एरो के जरिए हम इसे लाइट कर लेंगे ऊपर ले जाकर, और नीचे ले जाकर हम इसे डार्क कर लेंगे।
और यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी कर्सर को पॉइंट करके। तो अगर हमें ब्लू का कोई शेड चाहिए तो ये हमने लाइट कर लिया, हमारे पास स्काई ब्लू आ जाएगा और हम इसे ओके कर देंगे। और हमें दोबारा मोर कलर्स में जाएंगे, इसके स्टैंडर्ड कलर देख लेंगे। यहाँ पर हमें ये कलर पैलेट देता है जहां पर हमें कलर इस तरह दिख रहे हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इसके कलर जो है वो लाइट हो जाए, डार्क हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ हमें दिख रहा है कि अब जो आप कलर सेलेक्ट करें वो इस तरह है। इसको हम कर देंगे ओके। ये देखिए हमारा कलर, लेकिन मैं इसे वापस ब्लू कर लूंगी। और आपने जो रीसेंट कलर इस्तेमाल किया होता है वो यहाँ पर खुद ब खुद दे देता है। हम इस लेटर को क्लिक करेंगे तो हमारा कलर वापस आ जाएगा ब्लू। इसके बाद हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ये देखें ये एक ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स का है। इसका डाउन एरो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें काफी सारे जो है ऑप्शन दिखाते हैं कि हमें अपना जो लेटर है या जो भी हम लिख रहे हैं कंटेंट वो किस तरह का चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें इसका प्रीव्यू भी देता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम आउटलाइन लगा रहे हैं तो आउटलाइन का कलर हमें दे रहा है। मैं आउटलाइन कलर लगा लेती हूँ, लाइक कौन सा लगाऊं, मैं ये कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके बाद आउटलाइन कलर के बाद मैं शेडो का इस्तेमाल करूंगी। शेडो मुझे किस तरह का चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव में या इनर चाहिए या आउटर चाहिए। यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, डिफॉल्ट है के नो शेडो। आउटर हम अगर शेडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें किस तरह चाहिए। यहाँ पर देखें ये शेडो लाइन आ रही है बाहर की तरफ, यहाँ पर इसके नीचे की तरफ, यहाँ भी जो है नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर राइट सॉरी लेफ्ट साइड और नीचे दोनों की तरफ आ रही है। इस तरह से हमारे शेडो यहाँ मौजूद है। इनर शेडो देखिए यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ पर ये इनर शेडो के रिव्यूज हैं। इसके अलावा अगर हम पर्सपेक्टिव चाहते हैं यानी कि कुछ ऐसे शेडोज जो कि सनलाइट की वजह से हमें दिखते हैं, तो इस तरह के शेडोज जो है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। लेकिन हम फिलहाल शेडो नो शेडो ही करेंगे। वापस इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमें रिफ्लेक्शन मिले तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो भी कंटेंट है यानी जो भी हेडिंग है, जो भी लेटर है, उसका हमें शेडो दिखता जाए। साथ ही हम ग्लो का ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से हमारी लेटर को ग्लो करना है। तो उसके लिए हम मोर कलर में भी जा सकते हैं कि हम कौन से कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल ये सारे ऑप्शंस बंद कर दूंगी क्योंकि मैंने सिलेक्शन अच्छी नहीं की और ये काफी गंदा लग रहा है। शेडो नो शेडो, इसको हम बाद में बंद कर लेंगे फिलहाल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है एक चौथा ऑप्शन अलाइनमेंट के साथ पैराग्राफ वाले हिस्से में। इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यानी कि हम जो भी लिख रहे हैं, यहाँ पर देखें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के दरमियान काफी ज्यादा गैप है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर गैप कम आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे पहले। तो अब हम इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर देखें ये इनके अंदर जो लाइन स्पेसिंग का गैप है वो 1.15 है, तो हम इसे 1.0 कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाए तो उसके लिए हम आएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर, थर्ड लास्ट ऑप्शन है, और उसमें हम जाकर ये देखें बिफोर स्पेसिंग जो है वो किसी भी लाइन से पहले कितनी है, वो बिल्कुल भी नहीं, हमने 0 की हुई है। और आफ्टर यानी एक लाइन के बाद कितना गैप हम चाहते हैं तो वो हम डाउन एरो से खत्म कर लेंगे। यानी यहाँ देखिए 6 आ रहा है और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसे बिल्कुल खत्म कर रही हूँ 0। यहाँ देखिए यहाँ पर इसमें गैप खत्म हो गया, लेकिन कुछ गैप होना जरूरी है, इसलिए हम इसे वापस 1.0 कर देंगे। लेकिन सिलेक्शन नहीं की थी इसलिए यहाँ पर गैप खत्म नहीं हुआ है, तो इसे हमने 1.0 कर दिया। जी
1.15 और इसे हम अनबोल्ड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी। ओके गाइस, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।